अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और I hope all the students are fine and going good. So today the topic which we will be discussing is when we are dealing with rational exponents. एंड रेशनल एक्सपोनेंट्स जैसे कि आपने बताया था, रेशनल नंबर्स हम डिस्कस किया था, तो वही रेशनल एक्सपोनेंट्स यानी जो फ्रैक्शन वाले एक्सपोनेंट्स होते हैं, तो उसको हम लोग कैसे हल करते हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज 2.7 का सारा जो समझ लें कि क्वेश्चन आंसर्स हैं, दे ऑल कंसिस्ट ऑफ रेशनल एक्सपोनेंट्स मोस्टली. सो हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, वी विल बी डिस्कसिंग दैट. There are some properties which we will be discussing, like the one you can see on the screen. 5 properties are there, or 5 expressions are there. So we should know that how to handle these exponents, rational exponents. So on the top you can see that it is written xm upon n is equals to n root xm. जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, फॉर एग्जांपल अगर रूट के बाहर आपके ऊपर रूट के बाहर समझ लें इस जगह पे अगर 3 आता है, तो हम अगर जब रूट हटाते हैं तो इसकी जगह 1/3 लिखते हैं. अगर मैं इसको उल्टा देखूं तो यही n जो है वो 1/n इधर बन गया और m एज इट इज़ यहाँ रह गया. ये बात समझ में आ रही है? ये जो n रूट x की पावर x एक्सपोनेंट m है, जब इसका रूट हटेगा तो ये n अपॉन में आ जाएगा, दैट इज़ 1/n. ठीक है, और m जैसे बता ये तो वैसी पावर में, तो आपका m/n हो जाएगा. क्लियर? तो इन अदर वर्ड्स xm upon n means the nth root of xm. और सिंपल सी बात है, जब हम इधर 3 लिखा होता है तो हम क्या कहते हैं? क्यूब रूट. 4 लिखा होता है हम क्या कहते हैं? फोर्थ रूट. क्वेश्चन लिखा होता है हम कहते हैं स्क्वायर रूट. तो इसी तरह x इन अदर वर्ड्स xm upon n means the nth root of x upon xm. राइट. एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई x0 = 1. ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी वेरिएबल पे या किसी भी नंबर पे, चाहे 1 लाख हो 1 करोड़ हो, उसके पावर 0 है, इट मीन आंसर इज़ 1. राइट, यही बात इधर लिखी हुई है. एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है x -m/n. अगर जिस तरह xm/n है, अगर -m/n हो तो सिंपल सी बात है, कोई चेंज नहीं आएगा सिवाय एक्सपोनेंट के साइन में. तो -m हो गया, बाकी रूट n है. क्लियर? अच्छा, अब ये जो 5 आपकी एक्सप्रेशंस हैं, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन. If you remember, this is the same law which we have discussed previously, in which we have studied that if same bases are multiplied with exponents same base, so exponents are added, right? Like cm upon n plus k upon n. Similarly, if same bases are divided, so exponents are subtracted, m upon n minus k upon n. Base remains same. Similarly, base remains same. अच्छा, if there's an exponent on base and other exponent is also there, so these exponents are multiplied with each other, m into k, n into l, numerator into numerator, denominator into denominator. right. चौथी हमारी प्रॉपर्टी x y ब्रैकेट m upon n. इसको हम यूँ लिख सकते हैं x m upon n, y m upon n. सही. फाइनल x m upon n, x upon y m upon n. तो उसको लिख सकते हैं x m upon n, y m upon n. बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ये हम सारी डिस्कस कर चुके हैं, बट ये हम रेशनल एक्सपोनेंट्स में नहीं की थी. तो ये जो 5 एक्सप्रेशन है, ये रेशनल एक्सपोनेंट्स के अंदर हैं. राइट. क्लियर? इसमें कोई मसला? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं टू द क्वेश्चंस. सी, आप देखो सबसे पहले सिंप्लीफाई 27x - 7/8 × 8/3. अब देखो यहाँ पे एक तो ये नज़र आ रहा है कि एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है, लेकिन 27 के ऊपर ये वाला एक्सपोनेंट नहीं है -7/8. 27 के ऊपर तो 8/3 है, क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट पे है. तो 27 पे भी x पे भी ये तो एक्सपोनेंट है, लेकिन x के ऊपर एक और एक्सपोनेंट है. ठीक है, तो हम इसको सेपरेट करके लिख देते हैं. सबसे पहले 27 के ऊपर 8/3 और x -7/8 के ऊपर 8/3. राइट, आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है. अब देखो ये 8 से ये कैंसिल होगा, इसको हम खोल देंगे. पहले हम इसको खोलेंगे, इसको भी खोलेंगे, इसको भी खोलेंगे. लेकिन इसमें एक चीज़ और जो समझने की है, 27 8/3. अब मैं ये सोचूंगा कि इसका क्यूब रूट क्या है. 27 का क्यूब रूट 3 है. राइट, तो मैं 3 इधर पुट कर दूंगा, 3 की पावर 3, ताकि 3 से कैंसिल हो जाए. राइट. इसी तरह मैंने इसको इस सिचुएशन में लेकर आया पहले, ठीक है, ब्रैकेट्स में. फिर इसको खोला, आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है,
एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, इस 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो ये 3 की पावर 8 आ गया मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर -7/3। अब ये माइनस है, मैं चाह रहा हूँ पॉजिटिव में हो, तो मैं न्यूमरेटर में है तो मैं इसको डिनोमिनेटर में ले गया, तो ये पॉजिटिव हो गया। बहुत सिंपल सी बात है। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखो ये 3 है ना, सबसे पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूँ, जैसे हम करते रहते हैं। तो 12 की क्या होगी, 2 × 2 × 3, सीधा 18 की, सीधा 24 की, सही है। और सबके ऊपर पावर्स आ गई, सही है। अब इन सबको मैं खोल दूँ। अब ये 2 × 2 1 + 1 सेम बेस पावर्स एडेड, 2 स्क्वायर हो गया और 3 ऐसे रह गया। ये 3 × 3 3 स्क्वायर हो गया। ये 2 × 2 × 2 × 2 2 पावर 3 हो गया। पहले तो ये इधर तक हमने ले लिया। अब ये सब पे पावर्स आ जाएंगी, तो सब पे मैं पावर्स ले आया, ठीक है। 2 × 2 × 3/4, सही है। 3 × 3/4, फिर 2 × 4/5, 2 की एक्सपोनेंट 4/5, फिर 3 × 2 × 4/5। इसी तरह सारी हमने एक्सपोनेंट्स अलग अलग सेपरेट खोल दिए। अभी आपस में कुछ कैंसिल हो रहे हैं, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे हमने कैंसिल कर लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 2 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 2 2 सेम बेसिस पावर्स आर, इनकी पावर्स ऐड कर दी। फिर 3 3 3 सेम बेस पावर्स आर एडेड, ये कर लिया। सिंपल, बस सिंपल ये चीज़ है। ये आपका आंसर आ गया, राइट। इसमें कोई मसला। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पे x इस सब के पावर 4th रूट है, तो जब ये रूट हटेगा तो 1/4 आएगा। जब मैंने इसको हटाया तीनों में से तो 1/4 सब पे ब्रैकेट्स पे आ गया, ठीक है। फिर 1/4 इंडिविजुअल आ गया, a 1/4 b सब अपनी अपनी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो बेसिस हैं उसके एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये आ गया। अब बज़ाहिर तो ये आंसर आपको लग रहा है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। हम इसको करेंगे जब ये डिवाइड हो रहा है, x a/4 x b/4, तो b/4 ऊपर चला जाएगा तो x a/4 - b/4 हो जाएगा। यहाँ पे c/4 ऊपर चला जाएगा तो b/4 - c/4 हो जाएगा। यहाँ पे a/4 ऊपर चला जाएगा तो ये c/4 - a/4 हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। इसके बाद हम ऐसी बात है सारी सेम बेस हो जाएंगे, तो हम सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उससे कैंसिलेशन हो जाएगी और हमारे पास x की पावर 0 रह जाएगी। x की पावर 0 का मतलब क्या है, वैल्यू इज़ 1, क्लियर। अब ऐसा करें, आप एक्सरसाइज 2.7 जो है ना वो सब देखें। एक्सरसाइज 2.7 सारे क्वेश्चन हमने करने हैं, आज ही करने हैं। और तो ये है गुजारिश है कि आप लोग 2.7 में हर क्वेश्चन को देखें एंड डू इट, मतलब आज ये भी कंप्लीट करना है, तो ये ऐसा ऐसा सब करेंगे क्वेश्चन। और कोई इशू हो तो फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसको शुरू कर दें जल्दी से, शाबाश। मैं भी आपकी हेल्प करूँगा, जो भी क्वेश्चन में कहीं हम फंसे हो तो वी विल डिस्कस इट, और कोई भी बात हो तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू सॉल्व इट mutually, right? So start doing exercise 2.7 fast.